जिसमें दर्शन, अध्यात्म और सनातन धर्म का सार धीरे धीरे बहता है। एक ऐसी कथा जो आपको भीतर तक छू जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंजती थी और हवा में तुलसी के पत्तों की सौंधी सुगंध घुल जाती थी। वही एक बालक था, शांत, सरल और चंचल आंखों वाला। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। जब उसकी उम्र के बच्चे गेंद और पतंग के पीछे दौड़ते थे, वो मंदिर के बरामदे में बैठा पंडित जी से सवाल पूछता था। ये शंख क्यों बजाते हैं? अगर भगवान दिखते नहीं तो लोग उनकी मूर्ति को क्यों पूजते हैं? ध्यान लगाने से क्या होता है? एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटा, तुम इतना क्यों पूछते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं। क्या वो मेरे भीतर भी है? उस दिन उसके पिता ने उसे एक बात कही जो उसके जीवन का आधार बन गई। बेटा, सनातन धर्म सवालों से डरता नहीं, वो तो प्रश्नों को सम्मान देता है, क्योंकि सत्य की खोज प्रश्नों से ही तो शुरू होती है। समय बीता, अर्जुन बड़ा हुआ, पर उसकी खोज छोटी नहीं हुई। अब वो वेद पढ़ता था, उपनिषदों को समझता था और गीता को हर रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। उसके लिए धर्म कोई रस्म या रीति नहीं था, धर्म उसकी सांसों में बस गया था। वो जब तुलसी में पानी चढ़ाता था तो उसे बस एक पौधा नहीं दिखता था, उसे लगता था मानो साक्षात जीवन को वो पोषित कर रहा हो। एक बार गांव में एक विदेशी स्कॉलर आया, जिसने पूछा, तुम्हारे धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? क्या तुम लोग कंफ्यूज नहीं होते? अर्जुन मुस्कुराया। उसने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखिए, उस पेड़ की कितनी शाखाएं हैं, सबका आधार एक ही जड़ है। उसी तरह हमारे देवता विविध रूप है, पर उनका मूल केवल एक है, वही ब्रह्मा, वही परमात्मा। विदेशी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या तुम्हारा धर्म कहता है कि भगवान सब में है? अर्जुन ने गीता से एक श्लोक पढ़ा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। और फिर वो बोला, हाँ, वो चिड़िया की आंख में भी है, किसान की मेहनत में भी, माँ की ममता में भी और एक तपस्वी की शांति में भी। इसीलिए हमारा धर्म सनातन है, न आदि न अंत। उस दिन के बाद वो विदेशी हर सुबह अर्जुन के साथ ध्यान करता था। उसने सीखा कि धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन की कला है। अर्जुन ने उसे ये भी सिखाया कि हर मंत्र, हर मूर्ति, हर कर्मकांड का एक गहरा अर्थ है, कुछ ऐसा जो आत्मा को ऊंचाई देता है। अर्जुन की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर चेहरे में आत्मा देख लेता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम कभी किसी से नफरत नहीं करते? उसने जवाब दिया, जब तुम हर प्राणी को भगवान का अंश मानोगे तो नफरत कैसे करोगे? वो कहता था, धर्म वो नहीं जो केवल मंदिर तक सीमित हो जाए, धर्म वो है जो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे विचार और तुम्हारे आत्मा में बस जाए। उसकी बातें अब आसपास के गांवों में भी गूंजने लगी। लोग उसे सुनने आते और उसकी उपस्थिति में जैसे भीतर की उलझनें खुद ब खुद शांत हो जाती थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश में मुस्कुरा रहा था, अर्जुन अकेले बैठा था, गंगा के किनारे, मौन। किसी ने उससे पूछा, अब भी खोज जारी है? उसने आंखें मूंदते हुए कहा, खोज कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सनातन धर्म कोई किताब नहीं, एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक, शून्य से पूर्णता तक। और जब तुम समझ जाते हो कि मैं भी वो ही हूं, तब सनातन तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। धीरे धीरे हवा बह रही थी, गंगा की लहरें चांदनी में झिलमिला रही थी और अर्जुन का चेहरा एकदम शांत, जैसे कोई ऋषि जो अब बोलता नहीं, केवल अपनी उपस्थिति से सिखाता है।